Good evening, viewers. It's Rishams. Today is 12th of September 2020. Viewers, we're going to discuss two topics today. One is about the pharmaceutical industry crisis nowadays. And secondly, the most important thing happened today, that the Afghanistan talks, the peace talks happened in Qatar. Khadr आज दो मौजूद बात होगी. एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जो मुश्किलात पेश हुई हैं इन 6-7 महीने के अंदर, और दूसरी चीज आज लेटेस्ट डेवलपमेंट अफगानिस्तान पीस टॉक्स के हवाले से हुई है. अभी हमारे साथ ऑडियो लिंक पे हैं डॉक्टर समर, और इनकी गहरी नज़र है अफगानिस्तान पीस टॉक्स के ऊपर और जो वहाँ पर डेवलपमेंट्स होती रही हैं पिछले 2 दहाइयों में. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. जी, और मेरे जो गेस्ट आज स्टूडियो में जिनको मैंने मदऊ किया है ये हैं जी मिस्टर मलिक कलीम अहमद, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की लार्जेस्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइडर फार्माजन कंपनी के साथ है, एंड ही इज आवर रीजनल मैनेजर. अस्सलाम वालेकुम सर. आज आपसे फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से बात होगी और जो क्राइसिस और जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, आप लोग इंडस्ट्री फेस कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली दिस मेडिसिन्स हैज टू बी टेकन बाय द ह्यूमन बीइंग्स, बाय अस. तो उस पर बात होगी. और आपको पता है मेरा दूसरा टॉपिक भी आज अफगानिस्तान. अच्छा सर, आपसे पहला सवाल, ये क्राइसिस है क्या? एक्चुअली आपको पता है कि जो भी इंडस्ट्री है उसको चलाने के लिए डिफरेंट उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. अच्छा. और वो उसको जो एक सिस्टम है वो उसको चला रहा होता है. फार्मा इंडस्ट्री में मल्टी नेशनल्स एंड नेशनल्स बोथ आर द प्लेयर्स. ठीक. मल्टी नेशनल्स जो है दे आर ऑन हायर साइड दे बिकॉज देयर प्राइसेस आर वेरी हाई. सर मुझे कॉल पे जाना पड़ेगा. ऑडियो में गेस्ट है, हम फिर बात कंटिन्यू करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम, कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र. डॉक्टर साहब, आज मुझे पता है कि आपके अफगानिस्तान के जो क्राइसिस हैं और पिछले 2 दहाइयों से आपका इस पे बड़ा गहरा मुशाहिदा है. मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज 2 व्यूज, बल्कि 3 व्यूज आप कह सकते हैं आए. एक माइक पोमियो को आया, एक अब्दुल्ला का आया और एक शाह महमूद कुरैशी का आया. ये पीस टॉक्स कितने इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के अंदर और हमारे पाकिस्तान के हवाले से, ये कितनी चीज इंपॉर्टेंट है? जी. अच्छा, बात यह है कि ये जो पीस टॉक है ये अफगानियों के लिए मेरे ख्याल में इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी भी ना होंगी और ना है. अच्छा. एक तो उस लोगों को 9/11 के बाद जो पूरा वर्ल्ड आकर के अफगानिस्तान में बैठ गया और जिस तरीके से उस लोगों ने हैंडलिंग किया, वो मौके इस लोगों ने बर्बाद खुद ही जारी किया. मैंने उसके पॉलिटिशियन और उसकी जो अगेंस्ट अपोनेंट ग्रुप है, आप जो मौके हैं वो पिछली कहानी को छोड़ अभी जो मौके लोगों को मिला है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट मौके है और लोगों को इस मौके से हर सूरत पर फायदा उठाना चाहिए. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर साहब आपका बड़ा गहरा मुशाहिदा है अफगानिस्तान के हवाले से, खा वो रशिया की वॉर हो, खा वो अमेरिका के दाखिल होना अफगानिस्तान के अंदर. देखिए, जब 10-11 साल रूसी फौजें अफगानिस्तान में डटी रही तो आखिर में उनको रसवाई के अलावा कुछ नहीं मिला. और रशिया, हिस्ट्री है इसकी कि रशिया की स्टेट्स काफी बन गई और टूट गया. अच्छा, उसमें पाकिस्तान का किरदार ही बहुत था. अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जब ये अमेरिका अपनी फौजें बाहर निकालेगा, क्योंकि अफगानिस्तान की जो मेन शर्त यही है कि जी अपनी फौजों को बाहर निकाले और हम यहाँ पर इस्लामी निज़ाम लेके आए. मुझे बताएं कि अगर तो रूस इतनी बड़ी उस वक्त की सुपर पावर थी जो हिस्ट्री बताती है, उसको नुकसान पहुंचा, और अब डोनाल्ड ट्रंप अगर जब फौजें वापस बुलाता है तो अमेरिका को क्या फर्क पड़ेगा सर? देखिए ना, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अमेरिका खुद ही समझदार है. उसने अगली जो हिस्ट्री से रशिया से उसने सीखा है और देखा है, और एवं उसने वो जो ग्रेट ब्रिटेन है उससे भी उसने हिस्ट्री पढ़ी है. अच्छा. उन लोगों को पता है कि अफगानिस्तान में कोई भी तीसरा फरीक यहाँ पर हाकिमियत नहीं कर सकते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे उसका पेशरो रशियन हो, चाहे उससे अगले जो पेशरो ग्रेट ब्रिटेन बरतानिया हो जो उसको लाशें उठानी पड़ी, फिर इस तरीके से रशिया को उठानी पड़ी. आप अमेरिकन को भी पड़ी. अमेरिकन हर सूरत पर मेरे ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिसी है वो इस सेंट्रल इश्यू और स्थिति के लिए अच्छा भी है. वो हर हालात में जो है ना ये मामला को
वेंड अप करना चाहता है। अब अफगानियों का काम है, दो फरीक है अफगानी, अच्छा दो फरीक है, एक जो है ना तालिबान है और एक अफगान गवर्नमेंट है। अच्छा इस दोनों ने हर सूरत पर इस मौके का फायदा उठाना है। आप इसके बैकग्राउंड पर जितने भी इंटरनेशनल लॉबिंग जी। है, अमेरिका से लेकर, इंडिया से लेकर, पाकिस्तान से हमारे लेकर, ईरान से लेकर, सेंट्रल एशिया और ये एवं चाइना तक के सारे बिजनेस इन्वॉल्व है। दैट इज अनदर ग्रुप। अच्छा। लेकिन वन टू वन जो फेस टू फेस टेबल टॉक पर बैठ जाते हैं तो वो तालिबान है और अफगान गवर्नमेंट है। और इस दोनों ने इसी मौके से फायदा उठाना है और हर सूरत पर इस दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि एक दूसरे को वो करना है, डोमिनेट करना है कि हम ये हो है, नहीं। इसमें किसी का हार किसी की जीत नहीं है। इसमें अफगान कौम का फायदा है और अफगान को जो ब्लड लॉस हो रही है तो आप उसको रोकना चाहिए हर तरफ। अच्छा मुझे बताइए पीस टॉक जब हो जाएंगी तो इसका अल्टीमेट फायदा जो मुझे मेन नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान को जो पाक अखवान पे जो बॉर्डर लाइन लगानी है, जो बाड़ लगानी है, उसमें कितनी मदद मिल सकती है? अब बात ये है ना, ये जो बाढ़ हमने लगाना है और या बाढ़ों को सिक्योर करना है, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अफगान गवर्नमेंट चाहे जो भी हो, तालिबान है एक फोर्स नहीं कि वो इमीडिएट आकर के और इसमें एंटर हो करके, वो कोई एस्टेब्लिशमेंट है और वो भी चीजें है, वो वहां पर होंगी। हमने बाढ़ लगाना है, आपने मतलब को सिक्योर करना है, उसको भी सिक्योर करना है। अब इसमें थोड़ा सा उस लोगों का हो रहा है पर वो बातें करते हैं, ये चलता रहता है। इसके पीछे हम इस गिव एंड टेक के दरमियान हम इसको नहीं ढूंढना चाहिए कि हमें जो है ना जो लैंड पर बाढ़ लगाने के बाद हमें ये ढूंढना चाहिए कि अफगान अवाम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ले, एक दूसरे को कबूल कर ले। हमें अफगानिस्तान से न कुछ लेना है न कुछ देना है। हम जो अपना बॉर्डर लगाना चाहते हैं वो दुनिया में डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, तारीख इस चीज की गवाह है कि मुसलमानों में जब इक़्तिदार आया तो आपस की जंगें रही हैं। अब मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कोई ऐसा ग्रुप या धड़ेबंदी अफगानिस्तान में नहीं है कि अगर अफगानिस्तान की पीस टॉक्स हो जाती है और अमेरिका अपनी मरलावार फौजें वापस ले जाता है, हम लोग बाढ़ भी लगा लेते हैं, पीस टॉक्स भी हो जाते हैं, तो कोई ऐसा ग्रुप आपको नजर तो नहीं आ रहा है कि जो दोबारा उठकर इस पीस टॉक्स को खराब कर सके? मेरा ख्याल नहीं कि तालिबान के अलावा जो है ना कोई ऐसा ग्रुप आ जाए पंची और है। तो ये इतना उसका पेन नहीं। तालिबान और अफगान गवर्नमेंट अगर इकट्ठे हो जाए तो वो लोग खुद भी खुद हो जाएंगे। डॉक्टर साहब आपसे आखिरी सवाल, ये जो सरबराह अब्दुल्ला है, ये कितने इफेक्टिव हैं कि ये इनकी सरबराही में ये पीस टॉक्स हो जाएंगे और अफगानिस्तान में अमल हो जाएगा? कितने इफेक्टिव हैं ये? देखिए ना, अब्दुल्ला बता के खुद बिल्कुल एक अच्छा निगोशिएटर है। अच्छा। और वो जो है ना वो ये काम कर देते हैं कि वो गिव एंड टेक का बहुत सी बात सुनता भी है और बात करने का अमल भी करता है। लेकिन अब्दुल्ला के एक पीस टॉक के सरबराह है, उसके साथ बेचारे के पास इतना पावर मेरे ख्याल में नहीं कि वो बता के खुद वो फैसला करे। लेकिन वो बंदा जो है ना वो गिव एंड टेक कर लेता है और वो सेट वो जो बिल्कुल रेजिटमेंट आदमी नहीं, ठीक है, वो रेजिटमेंट आदमी नहीं है। और वो जो है ना इसमें वो जो कुछ कहेगा उसके साथ जो प्राइवेट में उसके जितने भी इख्तियारात है उससे आगे वो बात ही कर सकते हैं। उसमें हाथ मरता भी है और जो अफगान फॉरम मिनिस्टर है वो भी उसमें कहता है में वो बात करते रहेंगे। बहरहाल मेन प्राइवेट जो है ना जी, अफगान गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर ले तो वो कोई ना कोई हाल निकालेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरवर, आपसे वक्त हम बात करते रहेंगे क्योंकि अभी पीस टॉक स्टार्ट हो गई है। बहुत शुक्रिया जी। ख्वातीन हज़रात, दुआ ये है कि अगर इस खत्ते में अमन होना जरूरी है और अफगानिस्तान में अगर पीस टॉक्स हो रही है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समर वंस अगेन। जी व्यूअर्स, वी गोइंग बैक टू द सेकंड टॉपिक वी डिस्कस जस्ट अ लिटिल बिट विद मिस्टर कलीम। वो जो क्राइसिस है फार्मास्यूटिकल्स के, वो जरा बताएं वो हैं क्या? जी, वो इसी के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा था। क्योंकि मल्टी नेशनल्स दे आर गोइंग बैक, तो वो दे आर वाइंडिंग द बिजनेस। अच्छा। सो जो मुश्किलात हैं बेसिकली दे आर फॉर द नेशनल कंपनीज। ठीक। चूंकि रॉ मटेरियल से हमारा अच्छा, बताता चलूं कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान का लार्जेस्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइडर के साथ है एंड ही इज द रीजनल हेड। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, लार्जेस्ट रॉ मटेरियल आप लोग पूरे पाकिस्तान के बिगेस्ट फार्मर से हैं, क्या मुश्किलात
چل میں آپ کو سوال تھوڑا آسان کر دیتا ہوں. یہ کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں دا لاسٹ 6 months when the corona started؟ جی دیکھیں ایکچولی وی آر 3 to 4 players in Pakistan regarding raw materials. We are the largest one. ٹھیک. One competitor is in Lahore and another one is Karachi also. We are Lahore based company. اوکے. So actually the reason is this, we are producing very rare molecules, more than 20 to 25 molecules at a time we are producing. 90% of the source is from China and the other ones, rest of from India. ٹھیک. The prices of the dollar which increased very dramatically from last 6 months. ٹھیک. So it is now our 168 rupees. ٹھیک. So it hurts the basically raw material business also. ٹھیک. Previously I was discussing about that thing that national companies, they are importing the raw materials from outside. ٹھیک. We are providing raw materials to multinationals also. اچھا جیسا مجھے بریک تو کہا جا رہا ہے. جی. So we are going for a short break. Take a break. Stay tuned. JLN.